अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात की गहमागहमी है और इस कैंपेन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज़ नोमान अहमद, जो कि हल्का NA 129 से इंतखाबात को लड़ रहे हैं, उनकी कैंपेन के अंदर एक सीनियर रुकन है जनाब लियाकत अली। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे इस इलेक्शन के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इस इलेक्शन में आप क्या कहते हैं, डिले भी हुआ फ्लड की वजह से, तो उनकी कैंपेन के बारे में आप क्या कहते हैं कि किस तरह कितने मार्जिन से आप कामयाबी हासिल करेंगे? इंशाअल्लाह ताला 80% मार्जिन दे नाल करांगे इंशाअल्लाह ताला। 80% आप कामयाबी हासिल करेंगे, तो इसका मतलब है ये तो क्लीन स्वीप वाली बात हुई ना? नहीं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करांगे। तो सर आप क्या समझते हैं कि फिर PTI जो है वो ऑन ग्राउंड नहीं है इस टाइम पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुना सीनियर कारकुन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनका अज़म आपने देखा। वो कह रहे हैं कि 80% वोट हम हासिल करेंगे, मतलब कि तकरीबन वो क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं इस हल्के से, NA 1 to 9 से। और इसके बाद हमारे साथ जो दूसरे कारकुन मौजूद है उनसे भी बात करते हैं। सर, आप अपना एक तो नाम भी बताएंगे हमारे नाज़रीन को, और मुस्लिम लीग नून के अंदर आपका क्या डेजिग्नेशन है वो भी बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद वसीम सरदार है। मेरा मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ मैं। मेरा कोई डेजिग्नेशन नहीं है, तो मैं आपको वर्कर हूँ और मियाँ साहब का दोस्त हूँ। मियाँ साहब के हुक्म पे आज उनकी इस पार्ट जो थी मीटिंग, उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। वन टाउन में मेरी रिहाइश है, उस हवाले से मैं आया हूँ। तो सर, आप समझते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है वो मुल्की हालात को कंट्रोल कर रही है मुल्की सतह पे भी, और जो खारजा पॉलिसी है उनके हवाले से भी? मैं समझता हूँ इस वक्त जो डायरेक्शन है गवर्नमेंट की वो बहुत बेहतर है। गो के अभी निचली सतह तक लोगों को फ़वाइद नहीं मिले जो मिलने चाहिए, लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जिस डायरेक्शन पे ये चल रहे हैं आइंदा वाले चंद माह में बेहतरी आएगी। तो सर, इसके अलावा मैंने दूसरा सवाल था मेरा इसी सवाल के अंदर कि खारजा महाज के ऊपर, जैसा कि आजकल पाकिस्तान अपनी मशरकी और मगरबी सरहद दोनों पे लड़ रहा है, तो इस हवाले से आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो हमारे जो वज़ीर आज़म है वो भी मुस्लिम लीग नून के ही हैं, और उनके अलावा आर्मी चीफ़, इन दोनों के किरदार के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि ये इन दोनों की बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है, बड़ी अच्छी आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग है, और इस वक्त पाकिस्तान जो है खारजा अमूर पे बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इससे पहले आप देखें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपका एक ही प्लेटफॉर्म पे अमेरिका भी हो, रशिया भी हो, ईरान भी हो और सऊदी अरेबिया भी हो। ये सऊदी अरेबिया, ईरान, अमेरिका, रशिया, ये सब जिस वक्त पाकिस्तान को सपोर्टिंग हैंड है उनके, यानी कि वो एंटी नहीं है इस वक्त। जो सिचुएशन मैं फ़ील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, जो मेरी समझ में है, जो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। खारजा अमूर इनका बहुत इस वक्त अच्छा है, उस वक्त कारकर्दगी उनकी। जी नाज़रीन, आपने सुना ये मुस्लिम लीग नून के सीनियर कारकुन हैं, और इनका कहना है कि पाकिस्तान खारजा महाज पे भी कामयाबी से आगे की तरफ जा रहा है। अमेरिका, रशिया, चाइना, ये उनका कहना है कि ये सब एक ही पेज पर है। हालांकि ये एक पेज पे नहीं है, लेकिन यकीन जानिए कि हमारे शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी ये अनथक मेहनत है कि उन्होंने इन सब को इस लाइन पे खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान चाइना के साथ भी खड़ा है, पाकिस्तान रशिया के साथ भी है, और पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, बल्कि यूँ कहिए कि ये सब पाकिस्तान के साथ हैं। अब दूसरे कारकुनों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कमर इकबाल साहब, जो कि वाइस चेयरमैन है UC 104 के। आइए इस इलेक्शन के बारे में उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी इंशाल्लाह बहुत अच्छे ख्यालात हैं, बड़ी मेहनत के साथ हम चल रहे हैं, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला हमें बिल्कुल नवाजेगा, क्योंकि हम तरक्की के लिए लगे हुए हैं। इलाका हमारा ये पसमानदा है, तो ज़ाहिर है को अच्छा नुमाइंदा आएगा तो इसको संवारेगा। और माशाल्लाह हाफिज़ नोमान साहब जो हैं वो इस मामले में बहुत आगे हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो हम नहीं बता पाते, वो ख़ुद निशानदेही करके कहते हैं कि ये होना चाहिए। जैसे कि हमारे हल्के में नाले पे पुल था, वो छोटा सा पुल था, वो गुजरना मुश्किल था उधर से, तो उन्होंने गुजरे एक दफ़ा तो देखा उन्होंने
कि 10 मिनट लग गए हैं मुझे गुजरते हुए इधर से, तो उन्होंने अनाउंस करके अब पुल शुरू करवा दिया है। वो डबल पुल बन के वो गुलशन रावी के साथ मिल रहा है। और ये तरक्याती ये काम है, सीवरेज का, गैस का, वाटर सप्लाई का, जो भी हम उनसे कहते हैं ना, अभी यानी इलेक्ट होने वाले हैं उससे पहले ही वो ऐसा 1 मिनट में वो ना हल करते हैं मसले को। और दीनी तौर पे भी वो इसी तरह हैं जैसे दुनियावी हैं। माशाल्लाह हमारी कितनी मस्जिदों में उन्होंने जब टाइम हो जाता है, जब वो नमाज का, तो वो ख़ुद जमात कराते हैं। हाफिज़ कुरान है, वो दीन भी जानते हैं और दुनिया भी जानते हैं, यही बेहतरी है। सर ये तो बात थी मौजूदा ज़मनी इलेक्शन की। अब जो है वो आगे बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो भी उनके वो नज़दीक हैं, तो और आपका ताल्लुक़ भी उन इंतखाबात से है, तो क्या समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है। जी ये बिल्कुल होने चाहिए। जितनी देर में नुमाइंदगी नीचे नहीं आएगी ना, ये तरक्याती काम मुकम्मल हो ही नहीं सकते। इसलिए ये नीचे आएंगे। जैसे कि शुरू से बल्दियाती निज़ाम में था, हर गली हर मोहल्ला कोई काम, स्ट्रीट लाइट, ये वो सब छोटे लेवल पे हो जाते थे। अब ज़ाहिर जब बड़ी जगह जाना पड़ता है तो टाइम भी लगता है और पहुंच भी मुश्किल होती है। और क्या समझते हैं आप कि ये बल्दियाती इंतखाबात हो पाएंगे? हाँ उम्मीद है इंशाल्लाह। अभी कुछ डिले हो जाएगा, जैसे कि वो दिसंबर में कह रहे थे कि हो जाएंगे, मगर फिर बाद में उन्होंने कहा कि सूबा बड़ा है, इसलिए हम हल्का बंदियाँ इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो 4-5 माह का उन्होंने टाइम मांग लिया। ज़ाहिर है अगर हुए भी तो अगले साल के एंड पे ही होंगे, इससे पहले तो मुश्किल ही है। जी नाज़रीन, एक कड़वा सच आपने सुना जनाब कमर इकबाल साहब की ज़बानी कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे लेकिन डिले हो जाएगा। इसके साथ साथ जो उन्होंने एक खूबसूरत बात की वो ये थी कि जनाब हाफिज़ नुमान साहब ऐसे लीडर हैं कि जिनको कहना नहीं पड़ता है कि काम ये करना है। अगर कोई काम उनकी नज़र से गुज़रता है तो वो ख़ुद ही इसको करवा देते हैं, और ये एक अच्छे लीडर की अच्छी निशानी है। सर अभी दोस्तों ने बताया कि मुस्लिम लीग नून की कैंपेन बहुत अच्छे से जा रही है, और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है उनके बारे में उन्होंने बताया कि वो 80% वोट हासिल करेंगे। तो सर आप समझते हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून वाकई इस इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी? जी बिल्कुल करेगी। 80% नहीं 100% मुस्लिम लीग ने यहाँ से वोट लिए हैं पहले भी, अब भी इंशाल्लाह लेगी, और तरक्याती काम भी हो रहे हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब की हुकूमत रही, इसके अलावा पीपल पार्टी के भी कुछ लोग रहे, तो आप मुझे बताएं उन्होंने इलाके में क्या करवाया? सिवाय बातों के कुछ नहीं करवाया। अब देखें ना, ये कुछ लोग ऐसे हैं हम में इंतशार फैलाते हैं, जैसे कि वो दूसरी जमातों के हैं, वो भी आगे मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंशाल्लाह हम 100% बल्कि 110% हम इस हल्के से जीते हुए हैं इंशाल्लाह। ये तो सर आप समझते हैं कि हाफिज़ नुमान साहब जो हैं वो जीत के इस हल्के के मसाइल को ख़त्म करेंगे? जी जीत के भी हल करेंगे। अभी तो वो उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा तो इलाके में काम करवा रहे हैं, और काफ़ी स्पीड से काम हो रहा है। तो सर आप बताएंगे अब हमारे नाज़रीन को कि वो हल्के में इस वक्त कौन कौन से काम करवा रहे हैं? देखें जी, ये तरक्याती जितने भी काम हैं आप ये गलियों में देख लें, सीवरेज का काम हो रहा है, इसके बाद सड़कों का काम होना है, ये फिर ये वायरें वगैरह गली में जो लगी हुई हैं उनको समेट रहे हैं जिससे किसी का जानी नुकसान ना हो। और उसके बाद हाफिज़ नुमान साहब अभी कुछ देर पहले ये यहाँ पे कह के भी गए हैं कि इसके बाद भी जो गली अगर रह गई है ना वो नहीं हो रही, वो भी हमें बताएं, हम वो भी शुरू करते हैं, अभी शुरू करवाते हैं। जी नाज़रीन, आपने महबूब दुरानी साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि इस इलाके के जो मसाइल हैं वो उनकी दहलीज़ पे हल होंगे, सड़कें ठीक होंगी। इसके अलावा जो वायर्स का मामला है वो तो खैर पूरे पाकिस्तान का मामला है कि ये तो हम नहीं कह सकते कि ये एक कोई सिर्फ एक इलाके का मसला है, क्योंकि जो वायर्स का मामला है ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। इससे बहुत सारी जानों का ज़िया हो चुका है, इनको भी हल होना चाहिए और ये पूरे पाकिस्तान में हल होना चाहिए। नाज़रीन, आपने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बातें सुनी। उनका कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस इलाके से पीटीआई का सफाया करेगी, क्योंकि उनका कहना है कि यह हल्का मुस्लिम लीग नून का था, है और रहेगा। इसके अलावा आपने उनके रहनुमाओं से यह भी सुना कि पाकिस्तान खारजा महाज के ऊपर किस तरह से डट के खड़ा है, और ना सिर्फ पाकिस्तान ने चाइना और रशिया को अपनी तरफ मतवज्जे किया हुआ है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया हुआ है कि वो हर स्टेज पे जाके कहते हैं कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।